हरियाणा का एक ऐसा गांव जिसमें 1947 के बाद भी राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया है। कुछ हद तक आप समझ गए, अगर नहीं समझे हो तो ये कुआं आपको याद दिला देगा। अगर ये कुएं को भी आप नहीं समझ पाए तो ये लोग याद दिला देंगे। इनसे सारी बात कराएंगे। प्रतिष्ठित लोग जो है गांव के खड़े हैं, इनसे बात कर लेते एक बार। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। भाई साहब, रोनात गांव बड़ा गांव और आज तक गुलामी का जो दंश है वो झेल रहा है, कारण क्या है? कारण तो कुछ स्थिति और परिस्थितियां रही हैं जी। इसका इतिहास यदि मैं बयां करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा जी। 1857 का जो गदर था जी, उस समय इस गांव ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया था। जी। प्रथम पायदान पर आकर के अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी। एक ही दिन में हिसार, तोशाम और हंसी से अंग्रेजी सेना को खदेड़ने का काम किया था। यहाँ से अंग्रेजी खजाना लूट करके उनको भगाने के लिए विवश किया था। अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा था। इन सभी बातों से आहत होकर के अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार ने रोनात गांव को टारगेट कर लिया। टिस बरती और यहाँ के जो हमारे पूर्वज क्रांतिकारी थे उस समय, वैसे तो अनेकों क्रांतिकारी हुए जब गांव की संख्या तो बहुत कम थी, लेकिन उनमें मुख्य नाम जो ब्रिटिश इतिहास का लिखा हुआ जो रिकॉर्ड है, उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार 3 क्रांतिकारी मुख्य थे जो इस गदर में जो रोनात गांव उनका विरोध का जो आंदोलन का बिगुल बजा रहा था उसकी अगुवाई कर रहे थे। स्वामी ब्रिडदास, रूपा खाती और न्योनदा जाट। उन तीनों क्रांतिकारियों के नेतृत्व में गांव और आसपास के ग्वांड उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत इकट्ठे किए थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें निर्मम हत्या करके मौत के घाट उतारा था, जिसको हम शहीद का दर्जा देते हैं गांव वाले जुबानी या अपने दिल और मन से, जबकि सरकार ने तो आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। यदि दिया होता तो शहीद के नाते उनका कुछ यहाँ मान सम्मान आज तक, यहाँ तक कि उनकी कहीं प्रतिमा भी प्रतिष्ठित नहीं हुई है, स्थापित नहीं हुई है। तो उन तीनों को इस तरह से निर्मम हत्या की गई कि पड़ोस के गांव पुट्ठी मंगलखा में तोप लगा करके स्वामी ब्रिडदास को तोप के सामने बांधा और गोले दाग दिए। उसके खून के चिथड़े, शरीर के टुकड़े यहाँ के गिरे ताकि गांव में, आसपास के ग्वांड में एक दहशत फैले, ताकि लोग इस क्रांति में पीछे हट जाएं। कुल मिला की बात यह है कि शहीदों का गांव है रोनात। ने के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था इसी कुएं के पास। जी। तो सर, आपकी कुछ मांगे थी, क्या कुछ मांगे थी वो, और कौन सी मांगे जो सरकार ने अपनी मान ली? 2018 में तत्कालीन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए थे। लंबे समय से जो इस गांव का रिकॉर्ड और इतिहास जो सरकारी ऑफिसों में चक्कर लगा रहा था, उसको देखते हुए कि मैं इस गांव को आज़ाद करूंगा, इस गांव की सभी मांगे मानूंगा, यहाँ आए। उन्होंने यहाँ पर आकर के तिरंगा झंडा फहराया और गांव में ये घोषणा की कि आज से आप अपने आप को आज़ाद समझें, घी के दिए लगाएं और आपने जितनी मांगे रखी हैं, अपने हक की जो बातें आपने रखी हैं, जो खोया हुआ मान सम्मान की जो बातें रखी हैं, उन सब को पूरा किया जाएगा। लेकिन उसका परिणाम ये रहा, परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो, पिछली सरकारों की भांति उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। हमारी सभी मांग जो थी वो वैसे की वैसी मांग ही बन के रह गई। इस सिलसिले को चलते जब 2022 में सरकार का 15 अगस्त को अमृत महोत्सव का एक जो अभियान चला हुआ था, मुहिम चली हुई थी, उसी को लेकर के गांव वासियों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने, सभी गांव वालों ने एक प्रोटेस्ट किया था कि जो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए हैं वो सिर्फ उनकी घोषणा है, हम आज़ाद नहीं हुए। क्यों आज़ाद नहीं हुए? दिमाग में आपके भी क्वेश्चन उठेगा कि देश आज़ाद है, हम कोई देश से बाहर नहीं है। वो ये इसलिए नहीं हुए कि जब 1857 में हमें उसका रिजल्ट दिया था, तोहफा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, वो ये था, आसपास के 7 गांव के 61 लोगों ने मात्र 8100 रुपये में इस गांव की ब्रिटिश सरकार ने बोली लगाई थी और 8100 रुपये में 20,656 बीघे ज़मीन यहाँ की नीलाम हो गई थी। यानी उसको बोली पे
आसपास के 7 गांव के 61 लोगों ने छुड़वा लिया था मौके पे 1/4 उसके पैसे भर के। सिर्फ ये तालाब जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं और एक ये कुआं छोड़ा था, इस गांव के पास कुछ नहीं बचा था। तो उसके बदले आज तक ना तो वो जमीन हमें मिली, ना उस जमीन के बदले हमारा जो मान सम्मान खोया हुआ था, जो बलिदानी दी थी, उसके बदले हमें कुछ भी मिला। हम गुलाम गांव आज भी इसलिए मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि आज तक भी हमारे ज़मीनी रिकॉर्ड में किसी और गांव के नाम बोलते हैं और हमें उस खोए हुए ज़मीन के बदले सरकार ने ना ज़मीन दी और ना ही उसके बदले कहीं पर किसी तरह का हमारा स्वाभिमान को देखते हुए या ये कहीं सम्मान को देखते हुए कुछ लौटाया। प्रदर्शन कितने दिन तक चला था? ये प्रदर्शन 2022 में भी चला और 2024 में भी चला। जब 15 अगस्त की मुहिम को लेकर के हमारे भी टिस थी कि हम भी जो है तिरंगा फहराएं और अब तो सुनवाई होगी, सरकार जो है ज़ोर शोर से, अच्छी सरकार है और सबकी सुनवाई कर रही है। तो उस दौरान ही यहाँ पर एक कैजुअल्टी हो गई थी, एक शहादत हुई थी। एक दलित समुदाय से एक व्यक्ति की यहाँ पर शहादत हो गई थी और कई दिन तक उसके शव को रखकर डीप फ्रीज में लगाया गया था और लंबे समय तक मांग रखी गई, लेकिन मांगें पूरी नहीं हुई। उसके बावजूद फिर वो धरना आगे तक चलता रहा 1 साल तक। यहाँ से धरना स्थगित होकर के भिवानी लघु सचिवालय के सामने चला गया। वहाँ पर फिर जो इस धरने की अगुवाई कर रहा था, दलित समुदाय से हमारा भाई वेद प्रकाश कटारिया, उन्होंने ऑफिसों के चक्कर लगाकर परेशान होकर के अपने जो है आत्मदाह कर लिया था और उस आत्मदाह के दौरान फिर धरना चला और उसके बाद भी जो चीज़ मिलनी थी तो वो सिर्फ आश्वासन फिर मिल गए और आज तक ये गांववासी भी खड़े हैं, 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं। आज तक स्थिति यूं की यूं ही बनी हुई है। तो अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि 47 साल के 75 साल तो आज़ाद हुए होंगे? देखो, उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ का नाम होता है। उम्मीद हमें पिछली सरकार में भी थी, सरकार तो यही थी, मतलब सीएम का ही चेंज है। अब जो मुख्यमंत्री हैं, जनता के बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उम्मीद इनसे भी बड़ी है। हमारे प्रयास रहेंगे कि हम प्रधानमंत्री से मिलें, उनके जहन में, उनके संज्ञान में इस गांव का मुद्दा ले आएं और इस गांव का, हमारे पूर्वजों का जो हमने मान सम्मान गंवाया था, उसको फिर से वापस कर पाएं। और उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री भी बहुत बड़े दिल इंसान हैं और हमें जो मुख्यमंत्री मिले हैं अब वो भी बड़े खुश नसीब और बड़े दिल के इंसान हैं। इसी उम्मीद से हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी 3-4 चैनलों से यहाँ पर आए हैं लोग, कि आप हमारी इस आवाज़ को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाएं। और हमारे गांव की कोई बड़ी सी बात भी नहीं है, यदि सरकार करना चाहे, मन से करना चाहे, तो हमारा मान सम्मान खोया हुआ, हमारे पूर्वजों की जो बलिदानी है उसका सम्मान कर दें, सम्मान लौटा दें, ताकि हम भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे तिरंगा भी फहराएं। और वैसे तो आपके जानकारी के लिए बता दें, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, क्रांतिकारियों का गांव है। हमने बलिदानी में आगे बढ़कर जो है प्रथम पायदान की लड़ाई लड़ी है, तो उन्हीं के वंशज, उन्हीं के खून है हम देश के प्रति सबसे ज़्यादा यूँ कहिए कि मरने मिटने के लिए या देश हित के लिए आज भी तैयार रहते हैं।